गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का यूट्यूब चैनल वीआर कंप्यूटर शीट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है, जो 17 तारीख को भी पेपर हुए हैं। उस आज के दिन का जो क्वेश्चन हमें हमारे स्टूडेंट हमें सेंड किए व्हाट्सएप पे, तो उसी को सॉल्व करते हैं। अभी 16 तारीख जो पेपर हुआ था, उसमें जितने क्वेश्चन हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो आज 17 तारीख के पेपर में उसमें से 8 क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए दोबारा कहेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन हुआ है, कल जितने स्टूडेंट का पेपर है, आज का क्लास देख लीजिएगा, क्या पता कल भी क्वेश्चन फंस सकता है। चलिए देखते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट हमें क्वेश्चन भेजे हैं। कौन कौन से स्टूडेंट हैं? मुकेश गाजीपुर, विपिन सुल्तानपुर, अशोक मथुरा, पवन इलाहाबाद, अंकिता नोएडा, कोमल बनारस। ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें हमें व्हाट्सएप पर हमें क्वेश्चन सेंड किए थे। कल भी हमारे कुछ स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, जो आज के पेपर में क्वेश्चन आए थे उसमें से 35 में से। ठीक है, तो चलते हम लोग, हमारे जितने भी स्टूडेंट हमें क्वेश्चन भेजे, इनको दिल से थैंक यू। और क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में कितने रो होते हैं? ठीक है, पूछा है कि लिब्रे ऑफिस में कितने रो होते हैं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10,48,576 रो होते हैं। ठीक है, कॉलम का भी पूछ लेता है तो उसका कितना होता है, तो 1024 कॉलम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सेकंड, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर क्या नाम है? ये हमेशा क्वेश्चन आया है, हमेशा पूछा जाता है ये। जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, परम 8000, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है तीसरा, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? यानी पूछा है, बताइए कि वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ARPANET। ARPANET वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है चौथा, कि भारत में कितने पासपोर्ट केंद्र हैं? यानी बताइए भारत में कितने पासपोर्ट सेवाएं केंद्र हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 543 है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमेशा ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी कल तो नहीं, परसों 16 वाले पेपर में भी आए थे क्वेश्चन, 15 वाले में भी मिला था क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ENIAC। ENIAC कंप्यूटर जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं? यानी पूछा है, बताइए इसमें से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कोई ईमेल का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, आपका यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है, @ होता है, पर आपका प्रोटोकॉल नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, IFC का फुल फॉर्म क्या होता है? कल आया था, कल वाले क्वेश्चन में आया था कि IFC कोड कितने होते हैं, और आज वाले में IFC का फुल फॉर्म आ गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, अगला प्रश्न है आठवां, OSI संदर्भ मॉडल में कितने परत पाए जाते हैं? बताइए कि OSI में कितने लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, मॉडल में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 7 लेयर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आठवां, रैम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, रैम का फुल फॉर्म पूछा है कि बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है 9, परम अनुराग सुपर कंप्यूटर किस देश का है? यानी पूछा है कि बताइए अनुराग और परम सुपर कंप्यूटर कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, HTML का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? पूछा है, बताइए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो हमेशा बस बाइनरी कोड में लिखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मशीनी लैंग्वेज। और मशीनी लैंग्वेज को लो लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12, लिब्रे ऑफिस में स्पेशल पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है? यानी पूछा कि स्पेशल जो पेस्ट करते हैं उसकी शॉर्ट कुंजी क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Ctrl+Shift+V। ठीक है, पी से क्या होता है? प्रिंट करते हैं। ठीक है, Ctrl+A से करते हैं सेव करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
13। कंप्यूटर में GUI का अर्थ क्या है, नहीं पता ही GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगला प्रश्न है 14। आप कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पूछा है, बताइए जब हम कोई कंप्यूटर पर फाइल को स्थानांतरित करते हैं यानी कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपलोडिंग करते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली मुख्य इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा है। पूछा कि बताइए जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर होते थे उसमें आउटपुट और इनपुट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, किस तरह के डिवाइस का। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पेपर टैप एंड पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। अगला प्रश्न है 16। 8 बाइट में एक निबल होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा है मेमोरी का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रू। हाँ, 8 बाइट में एक निबल होते हैं। पूछता कभी 2 निबल से कितने होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। पूछ लेता है 2 निबल में तो 8 बिट, ठीक है। अगला प्रश्न है 17। लिबर ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 टाइप के चार्ट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 18। इंटरनेट किससे संबंध रखता है, बताइए इंस्टाग्राम किससे संबंध रखता है। तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे अब व्हाट्सअप इंस्टाग्राम सबसे फेसबुक और इंस्टाग्राम किससे लिंक हो गया है, फेसबुक से। इसका ओनरशिप कौन है, फेसबुक के पास है, मेटा के पास। अगला प्रश्न है 19। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है लिबर ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, पूछा कि लिबर ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, किसका कंपेयर किससे किया जाता है, यही पूछा गया इसमें। इसका आंसर हो जाएगा सी, राइटर से, ठीक है। कैल को एक्सेल से किया जाता है और इम्प्रेस को प्रेजेंटेशन से किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 21। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के दौरान किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। पूछा कि जब ईमेल पर जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके भेजा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला प्रश्न है 22। विंडो 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये हमें 22 क्वेश्चन मिले थे, हमारे स्टूडेंट हमें भेजे थे। जो आज का क्वेश्चन आया हुआ था, कल वाले पेपर में से 8 क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में जो कल हम कराए थे आपको, तो इसी भी यही आपको क्वेश्चन मिला है। अगर जितने स्टूडेंट का अभी कल भी पेपर होने वाला लास्ट डेट है अभी कल का, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर चैनल का आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि और भी स्टूडेंट अपना जुड़ सके। जून का एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो भी अपना अच्छे से SSC का अच्छे ग्रेड से पास हो सके। तो यहाँ पर हमारे क्लास में एक क्वेश्चन को कई तरह से तोड़ के बताया जाता है, किस तरह से एक क्वेश्चन कितने स्टेप में पूछ सकता है कि बच्चों को कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।